कि विश्व विजेता जो बनता था उसको झाड़ दिया हमने। और अगली पंक्ति अगर ठीक ठीक कह पाया हूं चंद्रयान 2 के लिए तो एक बार उठाना तालियां कि विश्व विजेता जो बनता था उसको झाड़ दिया हमने, साहस इतना अंतरिक्ष का सीना फाड़ दिया हमने। विश्व विजेता जो बनता था उसको झाड़ दिया हमने, साहस इतना अंतरिक्ष का सीना फाड़ दिया हमने। भारत के बेटों के आगे कुछ भी कहां संभव है, लक्ष्य बनाया जहां देश का झंडा गाड़ दिया हमने। आपको अनंत मंगल कामनाएं। आइए ये तालियां हवा में लहराएं, एक बार जोरदार तालियों के साथ बुलाइए ज्योति त्रिपाठी को। मुझे यहाँ पर किसने आमंत्रित किया है, 4 पंक्तियों में सुनिएगा, नमन करते हो आप सभी को समर्पित करती हूँ जी। कि मिटे छवि देखकर ऐसे शिकारी ने बुलाया है, मिटे छवि देखकर ऐसे शिकारी ने बुलाया है, कि ब्रिज रसराज वंशीधर मुरारी ने बुलाया है। वाह, भला कैसे नहीं आती मैं इस अद्भुत निमंत्रण पर, भला कैसे नहीं आती मैं इस अद्भुत निमंत्रण पर, मुझे मुंबई से खुद बांके बिहारी ने। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और स्वामी हरिदास जी को नमन करते हुए कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहते हैं। स्वागत स्वागत स्वागत। कि सखी मैं आपकी, अगर आपकी भी यही याचना हो, यही इच्छा हो तो समर्थन दीजिएगा, आशीर्वाद मिले आप सभी का। सबसे छोटे होने का एक फायदा ये होता है कि आपको सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा आशीर्वाद, सबसे ज्यादा तालियां मिलती हैं। तो मुझे पता है कि आप किस तरह से सुनेंगे, आशीर्वाद मिले सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि सखी मैं आपकी पूरी करो अरदास स्वामी जी, सखी मैं आपकी पूरी करो अरदास स्वामी जी, करो अब खत्म खुशियों को मिला वनवास स्वामी जी। वाह, सखी मैं आपकी पूरी करो अरदास स्वामी जी, करो अब खत्म खुशियों को मिला वनवास स्वामी जी। तुम ही राधा कन्हैया की युगल छवि के उपासक हो, तुम ही राधा कन्हैया की युगल छवि के उपासक हो, कृपा मुझ पर भी थोड़ी सी करो हरिदास स्वामी जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आज इस बांके बिहारी के दरबार में खड़ी हूं, एक मेरे मन में प्रश्न है प्रेम को लेकर, जिसे प्रेम का सबसे बड़ा देवता माना गया। आज उनके दरबार में मैं खड़ी होकर 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूं, आप सभी का ध्यान मिले, जितने लोग भी अभी तक आशीर्वाद दे इन 4 पंक्तियों में सुनिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। कि दिखावा है बहुत सच्ची इबादत कौन करता है, दिखावा है बहुत सच्ची इबादत कौन करता है, यहाँ पर बेटियों की अब हिफाजत कौन करता है। क्या बात है। और आपका आशीर्वाद मिले, तालियां उठे कि दिखावा है बहुत सच्ची इबादत कौन करता है, यहाँ पर बेटियों की अब हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत की कन्हैया ने उन्हें पूजा गया जग में, मिले सम्मान अब इतनी मोहब्बत कौन। क्या बात है, वाह, मिले सम्मान अब इतनी मोहब्बत कौन करता है। वाह 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 वाह। और अब मैं अपने तेवर पर आती हूँ। बहुत अच्छा संचालन कर रही थी। मैं चाहती हूँ कि आदरणीय के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई जाएं, जिन्हें इतनी कविताएं याद हैं और इन्होंने इतने अच्छे से संचालन किया। सुनिएगा, वहीं से मैं बात शुरू करती हूँ। मेरा तेवर क्या है, क्या हूँ, क्या लिखती हूँ मैं, आशीर्वाद मिला, आप सुनिएगा। स्वागत स्वागत। हुआ बारूद से छलनी बदन ही याद आता है, वाह। हुआ बारूद से छलनी बदन ही याद आता है, जो लिपटा था शहीदों पर कफन ही याद आता है। मैं लिखना चाहती हूँ प्यार और मनोहार की बातें, उठाती हूँ कलम जब भी वतन ही याद आता है। वाह, क्या बात है, वाह। बहुत सारे लोग हमारे देश में रहकर हमारे देश के बारे में कहते हैं कि हमारा देश रहने लायक नहीं है, तब कहीं पर पीड़ा होती है। और बताना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान क्या है। सुनिएगा, आप सभी का ध्यान मिले, आप सभी समर्थन दे दो, आशीष मिले, मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा, हिंदुस्तान क्या है मैंने बताने की कोशिश की है। स्वागत स्वागत। कि काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, केसरिया और हरे रंग में लिपटे हुए जज्बे का नाम है हिंदुस्तान। वाह। हिंदुस्तान उन अशेष रागियों का नाम नहीं है जो लोकप्रियता की आड़ में बेशर्मी का नंगा नाच करते हैं। मुझे पीड़ा असहिष्णुता अलापने वालों से नहीं है, मुझे पीड़ा उनके कारनामों से भी नहीं है। मुझे पीड़ा है तो इस बात से है जो 5 सितारा होटल की 6वीं मंजिल पर बैठकर अपनी माशूका की जुल्फों में हाथ फेर कर कहते हैं, व्हाट इंटॉलरेंस ऑफ डार्लिंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम असहिष्णु हो चले हैं, हमारा दम घुटता है इस देश में।
अरे दम तो उस हनुमान थप्पा का घुटना चाहिए था जो -28 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर भी बर्फ नीचे जिंदा दबा रहा और होश में आया तो बोला मैं इस देश के लिए जीना चाहता हूं। वाह 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 वाह। मैं इस हिंदुस्तान के लिए जीना चाहता हूं। तब पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा कि मैं गीत नहीं लिखती हूं हरगिज टूजी के परवानों का। वाह। मैं गीत नहीं लिखती हूँ हरगिज टूजी के परवानों का। मैं गीत नहीं लिखती हूँ मेना नफजल के दीवानों का। मैं गीत नहीं लिखती हूँ गम में डूबी हुई रवानी का। मैं गीत नहीं लिखती हूँ मुन्नी शीला और जवानी का। क्या बात है? सीमा के उच्च शिखरों का मैं आक्रोश सुनाती हूँ। वंदे मातरम भारत माता का जय घोष सुनाती हूँ। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह क्या बात है, जिंदाबाद, वाह। जिन्हें हम गद्दी पर बिठाते हैं वही हमारे देश में ये बयान देके जाते हैं जब कोई सैनिक शहीद होता है कि 10 लाख दे तो दिया और क्या चाहिए इनको। तब उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ 4 पंक्तियों में। आपको लगे कि मेरा प्रश्न भी आपका प्रश्न है तो आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। आज इस पावन मंच से मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। कि वतन पर मिट गए बेटे कहां से उनको लाओगे। वाह। वतन पर मिट गए बेटे कहां से उनको लाओगे। शहादत पर कभी क्या आंख से आंसू गिराओगे। और जरा सरहद पे बेटा भेजिए अपना तो देखेंगे। जरा सरहद पे बेटा भेजिए अपना तो देखेंगे कि तब कीमत शहादत की भला कितनी लगाओगे। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे, वाह। मां रोने लगती है। पत्रकार महोदय सवाल करते हैं कि आप डर गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। सरहद पर भेजते वक्त आपको याद नहीं आया कि आपका बेटा शहीद भी हो सकता है। अगर उस माँ का जवाब अच्छा लग जाए तो उस माँ के सम्मान में आप सभी की तालियां मिले। माँ कहती है कि मैं रोती इसलिए नहीं कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं रोती इसलिए हूं मेरा कोई दूसरा बेटा नहीं है जिसे मैं सरहद पे भेज पाऊं। वाह 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 वाह। एक भारत माँ का पुत्र है, उसका विवाह होता है और जैसे ही प्रथम रात्रि वो चौखट पर पहुंचता है उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे भारत माँ की रक्षा के लिए जाना होता है। पत्नी की क्या पीड़ा होगी, पति की क्या पीड़ा होगी, सुनिएगा। दोनों का संवाद मैंने लिखा है। मुझे इस संबंध में किसी कवि की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि सुहानी भोर में भी घोर जब अंधियार हो जाए, सुहानी भोर में भी घोर जब अंधियार हो जाए, अंधेरा जीत जाए रोशनी की हार हो जाए, तो सूरज से खुली बगावत का हकदार है दीपक, सुबह को बेच दे दिनकर अगर गद्दार हो जाए। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कैसे कहती है पत्नी, क्या कहती है कि कैसे तुमको रोकूं सजना कैसे प्यार जताऊं मैं, कैसे तुमको रोकूं सजना कैसे प्यार जताऊं मैं, दिल के कोने में क्या रखा कैसे तुम्हें दिखाऊं मैं, रात चांदनी संग तुम्हारे बोलो कैसे इठलाऊं मैं, रात चांदनी संग तुम्हारे बोलो कैसे इठलाऊं मैं, प्यार भरा कैसे कोई मधुरिम संगीत सुनाऊं मैं, जब मातृभूमि संकट में है तुम्हें कर्ज चुकाना है, ये प्यार मोहब्बत छोड़ तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कि राष्ट्रभक्ति से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, राष्ट्रभक्ति से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, बने देश की रक्षा में बाधक ये मेरा प्यार नहीं। वाह क्या बात है। इसलिए है प्राणनाथ मेरी यादों में मत पड़ना, इसलिए है प्राणनाथ मेरी यादों में मत पड़ना, ये मेहंदी वाले हाथ भुला के सिंह सरीखे से लड़ना। क्या बात है। जब शत्रु दलों के आगे जाकर के ये शूर लड़ेगा, जब शत्रु दलों के आगे जाकर के ये शूर लड़ेगा, तब संग तुम्हारे सरहद पे मेरा सिंदूर लड़ेगा। वाह क्या बात है। मैं चाहता ये हूं कि ये स्वर है, नया है, और जितनी ऊर्जा है, अगर वो देश के प्रति समर्पण है तो फिर आपकी तालियां एक बार उठनी चाहिए ढंग से। बहुत अच्छे, बधाई, क्या बात है, जिंदाबाद। कैसी कैसी कस्में देती है कि प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन पायल के झंकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे ऊपर उपकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे 16 श्रृंगारों की, मातृभूमि की रक्षा में चाहे रण में शीश कटा देना, किंतु शहादत से पहले दुश्मन को धूल चटा देना। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह। क्या जवाब आता है उसका पति का कि कैसे खुद को रोकूं बोलो कैसे तेरा बखान करूं, तेरे त्याग समर्पण का बोलो कैसे गुणगान करूं, आज मिलन की रात प्रेम की बात नहीं कर पाया मैं, खुशियों की झोली तक सजनी आज नहीं भर पाया मैं, किंतु जहां तेरे सुहाग की जाकर घन गर्जन होगी, इन पैरों के नीचे शत्रु और हाथों में गर्दन होगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
कि मुझे नहीं परवाह कोई, बस जीत के मुझको आना है। दुश्मन की छाती चढ़कर मुझे तिरंगा फहराना है कि सीमा पर जाकर दुश्मन हेतु मुझे जलजला बनना है। सीमा पर जाकर दुश्मन हेतु मुझे जलजला बनना है। मेरी खातिर प्राण भी अब तुम्हें उर्मिला बनना। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। सामने हमारे पद्मश्री कृष्णा भाई जी, वाह 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 वाह। कि किंतु अगर फिर ओढ़ तिरंगा वापस घर को आऊं मैं, किंतु अगर फिर ओढ़ तिरंगा वापस घर को आऊं मैं, किंतु अगर फिर ओढ़ तिरंगा वापस घर को आऊं मैं। एक बार कोई बात कि कैसे खुद को रोकूं, बोलो कैसे तेरा बखान करूं, तेरे त्याग समर्पण का बोलो कैसे गुणगान करूं। आज मिलन की रात प्रेम की बात नहीं कर पाया मैं, खुशियों की झोली तक सजनी आज नहीं भर पाया मैं, किंतु जहां तेरे सुहाग की जाकर घन गर्जन होगी, इन पैरों के नीचे शत्रु और हाथों में गर्दन होगी। मुझे नहीं परवाह कोई, बस जीत के मुझको आना है। दुश्मन की छाती चढ़कर मुझे तिरंगा फहराना है। सीमा पर जाकर दुश्मन हेतु मुझे जलजला बनना है। मेरी खातिर प्राण भी अब तुम्हें उर्मिला बनना है। किंतु अगर फिर ओढ़ तिरंगा वापस घर को आऊं मैं शहादत चढ़ाऊं मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कोई बात हो जाता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, कोई भी नया कवि जब आता है तो उत्साह बहुत होता है, लेकिन डर भी लगता है कि कैसा सुनेंगे। लेकिन मैं सारे सैनिकों की तरफ से, जितने राष्ट्रवादी लोग हैं, सब की तरफ से केवल ये भाव बताना चाहता हूं। किसी ने लिखा है कि एक सैनिक जब बलिदान होता है तो क्या सोचता है और जनता से क्या कहना चाहता है। अगर ठीक लगे तो ज्योति के लिए आप तालियां बजा सकते हैं कि विष को पीकर दिखाएं, विष को पीकर दिखाएं वतन के लिए, ये अभी कर दिखाएं वतन के लिए। और सैनिक को प्यार करते हो तो मेरा दावा है तालियां नहीं रुकेंगी आपकी। विष को पीकर दिखाएं वतन के लिए, ये अभी कर दिखाएं वतन के लिए। हम वतन के लिए मर भी जाएं, मगर आप जी कर दिखाएं वतन के लिए। क्या बात है ज्योति, बहुत अच्छे, वाह। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप राष्ट्र प्रेम की बातें क्यों करती हैं, आप श्रृंगार की बातें नहीं करती। मैंने कुछ पंक्तियां जवाब में लिखी, सुनेगा आपका आशीष मिले। कि मैं मोहब्बत के खिलाते फसाने क्या लिखूं, मैं मोहब्बत के खिलाते फसाने क्या लिखूं, प्यार में डूबी लहरों के मुहाने क्या लिखूं, और जब देश को जरूरत है लहू के हर बूंद की, तो मदहोश चल्हड़ियों शाम के तराने क्या। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। कि रात दिन चौकस खड़े हैं सर उठा के सीमा पर, रात दिन चौकस खड़े हैं सर उठा के सीमा पर, मैं उनकी पीड़ा छोड़ चांद तारे क्या लिखूं, और मेरा शब्द ही मेरा हथियार है, मैं उसको ही धार देती हूं, मैं फूल सी नाजुक अदाओं के इशारे क्या लिखूं। क्या बात है, वाह। और अस्तित्व अस्मिता संकट के घनों में घिर चुके, अस्तित्व अस्मिता संकट के घनों में घिर चुके, फिर पुरानी जीत की हासिल निशानी क्या लिखूं, और भूख से रोकर के बच्चा सो गया फुटपाथ पर, भूख से रोकर के बच्चा सो गया फुटपाथ पर, दिल्ली बतला दिल से झूठी कहानी क्या लिखूं। क्या बात है। कि सोच हर हालात में बदलो, अंतिम पंक्ति में विदाई दी जगह सुनेगा, आशीर्वाद मिले आप सभी का। कि सोच हर हालात में बदलो, जरा सा ठान लो, तो गुजरे वक्त की असफल निशानी क्या लिखूं, और जब मुल्क को जरूरत एक झांसी की रानी की पड़ी, तो लैला मजनू की वो जर्जर जवानी क्या लिखूं। क्या बात है,